अस्सलाम वालेकुम। हम इंसान भी कितने अजीब है ना, जिस चीज़ के लिए रोते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए सुकून का रास्ता ही हो। हम अक्सर वहाँ टूट जाते हैं जिस चीज़ के लिए हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की हो और दुआएं की हों। हमें लगता है कि हमारी दुआ रद्द क्यों हो गई, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मेरा क्यों नहीं हुआ, है ना। ज़रा सोचिए, अल्लाह ने वो दरवाज़ा आपके रोने पर भी नहीं खोला, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर थी। आप जिसे नाकामी समझ रहे हैं वो असल में एक हिफाजत है। वो आपको उस शख्स या उस चीज़ से बचा रहा है जिसे आप अपनी पूरी ज़िंदगी समझ बैठे हैं। ज़िद छोड़ो और तवक्कुल सीखो। वो छीनने वाला रब नहीं, वो नसीब संवारने वाला रब है। उसके हर फैसले में एक वजह होती है, एक खैर होती है। हम नहीं समझते, लेकिन बाद में हमें अंदाज़ा होता है कि ये सही हुआ जो होना था। अल्लाह के हर फैसले में बेहतराई है। अगर वो छीन कर सबक दे दे तो सब जीत है। अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखें। आपने कभी ऐसा सोचा है कितनी भीड़ में भी हम खुद को इतना अकेला महसूस क्यों करते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। सारा दिन हम इस दुनिया की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, गाड़ी, बंगला, दौलत और वो लोग जो कभी हमारे थे ही नहीं। और फिर रात को थक कर जब हम बिस्तर पर लौटते हैं तो दिल पूछता है सुकून कहाँ है। हकीकत तो ये है कि हम सुकून ढूंढते हैं इंसानों में जो खुद अधूरा है। हम खुशियाँ ढूंढते हैं चीज़ों में जो एक दिन मिट्टी हो जानी है। हैरानी की बात है ना, हम उसे हर जगह ढूंढते हैं सिवाय उसके जो सुकून का मालिक है। अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे 7 आसमानों के ऊपर ढूंढते हो और मैं तो तुम्हारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। तुम एक बार मुसल्ले पर गिरकर तो देखो, वो तुम्हारी रूह के हर जख्म को अपनी रहमत से भर देगा। याद रखना, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे तो समझ लेना अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है, क्योंकि जो कहीं का नहीं रहता वो अल्लाह का हो जाता है। अगर आप भी उस सुकून की तलाश में हैं तो आज एक नमाज शुक्राने की ज़रूर पढ़ें। अल्लाह के सामने बैठें, अपने दिल की बात कहें, अल्लाह के सामने रोएं। आपके साथ हुआ है वो महज एक इत्तेफाक था। वो धोखा, वो तन्हाई, वो रातों को रोना, क्या आपको लगता है कि आपका रब इन सबसे बेखबर है? नहीं, वो तो आपको उन लोगों से आज़ाद कर रहा था जिन्होंने आपकी कदर नहीं की। वो दरअसल आपको टूटने दे रहा था ताकि वो अपने हाथों से आपको दोबारा बना सके, आपको अपने रब के और करीब कर सके, क्योंकि जो बर्तन खाली होता है अल्लाह उसी में अपनी रहमत भरता है। सुनो, दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आपका रास्ता अर्श वाले से मजबूत है। लोग रास्ता बंद करेंगे, वो तुम्हारे लिए कुदरत के दरवाजे खोल देगा। लोग तुम्हें गिराएंगे, वो तुम्हें ज़माने के लिए मिसाल बना देगा। बस शर्त यह है कि तुम गिरकर मुसल्ले के पास आना, अल्लाह के पास आना, अपना कनेक्शन अल्लाह से इतना मजबूत करना तुम्हें ज़बानी कोई भी फिक्र की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, रोना, नमाजों में इंतज़ार करो, उसकी तदबीर जब सामने आएगी तो तुम खुद कहोगे अल्लाह तूने जो किया बेहतरीन किया, और अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। बस अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखो। अगर आपको अपने रब पर यकीन है तो कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है जो आपके साथ हुआ है वो महज एक इत्तेफाक था? वो धोखा, वो तन्हाई, वो रातों को रोना, क्या आपको लगता है कि आपका रब इन सबसे बेखबर है? नहीं, वो तो आपको उन लोगों से आज़ाद कर रहा था जिन्होंने आपकी कदर नहीं की। वो दरअसल आपको टूटने दे रहा था ताकि वो अपने हाथों से आपको दोबारा बना सके, आपको अपने रब के और करीब कर सके, क्योंकि जो बर्तन खाली होता है अल्लाह उसी में अपनी रहमत भरता है। सुनो, दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आपका रास्ता अर्श वाले से मजबूत है। लोग रास्ता बंद करेंगे, वो तुम्हारे लिए कुदरत के दरवाजे खोल देगा। लोग तुम्हें गिराएंगे, वो तुम्हें ज़माने के लिए मिसाल बना देगा। बस शर्त यह है कि तुम गिरकर मुसल्ले के पास आना, अल्लाह के पास आना, अपना कनेक्शन अल्लाह से इतना मजबूत करना तुम्हें ज़बानी कोई भी फिक्र की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, रोना, नमाजों में इंतज़ार करो, उसकी तदबीर जब सामने आएगी तो तुम खुद कहोगे अल्लाह तूने जो किया बेहतरीन किया, और अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। बस अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखो। अगर आपको अपने रब पर यकीन है तो कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सोशल मीडिया की कैसे सच्चाई बताऊंगी जिसे हम सब लोग देख रहे हैं लेकिन मान कोई नहीं रहा। हमें कैसे दौर में जी रहे हैं जहां मुर्दा इंसान के साथ भी लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए उन्हें दुख कितना है। हकीकत तो ये है कि आज हमने खुश रहना छोड़ दिया है और खुश दिखाना शुरू कर दिया है। दूसरों की नज़रों में अमीर बनने की चाहत में हमने अपने आप को रूहानी तौर पर कंगाल कर दिया है। याद रखना, ये दुनिया तुम्हारी कामयाबी पर जलेगी और नाकामयाबी पर हंसेगी। सिर्फ अल्लाह है जो तुम्हारी खामोशी भी समझता है और तुम्हारे आंसू भी पहुँचता है। अगर आपको सुकून चाहिए तो लोगों के सामने रोना छोड़ दो, उस रब के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दो जो तुम्हारी सुनता है, जो तुम्हें समझता है, जो तुम्हारे दिलों के हाल को अच्छे से जानता है। और ये लोग कुछ नहीं जानते। एक बार दिल से कहो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अपनी रूह को आज़ाद करो, दिखावे से नहीं बंदगी से। बात सच्ची लगे तो शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।